वकालत करने के लिए LLB या LLM करना पड़ता है। डॉक्टरी करने के लिए भी MBBS या MD करनी पड़ती है। वैसे तो जज बनने के लिए भी जुडिशरी की परीक्षा निकालनी पड़ती है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसी शय है जहां बिना डिग्री, बिना जानकारी, थोक के भाव में जजमेंट पास किए जाते हैं। फिलहाल 2 मामले पूरे देश में चर्चा का सबब बने हुए हैं। दोनों ही मामले उत्तर प्रदेश के हैं। एक तरफ बरेली की SDM ज्योति मौर्य का मामला है, जिसमें उनके पति आलोक मौर्य ने पत्नी पर बेवफाई से लेकर रिश्वत लेने तक कई आरोप लगाए हैं। आलोक 100 पन्नों की एक पोथी लेकर सभी मीडिया चैनलों को बाइट दे रहे थे। आलोक के आरोप जैसे काफी नहीं थे तो लोगों ने ज्योति मौर्य के बहाने तमाम पढ़ने वाली लड़कियों, पत्नियों पर निशाना साधा। कुछ महान लोगों ने यह भी कहा कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी नहीं, जैसे बीवी किसी की बेटी ही ना हो। भोजपुरी में गाने बन गए कि SDM बन के भूल गई लू। इस बीच एक और मामला सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान से 4 बच्चों की मां अपने बच्चों समेत आशिक के घर ग्रेटर नोएडा आकर रहने लगी। सीमा गुलाम हैदर नाम की इस महिला ने पाकिस्तान में जमीन बेचकर भारत आने का खर्चा निकाला। हालांकि अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के कारण सीमा हैदर से लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन इस कहानी को मोहब्बत की कहानी की तरह पेश किया जा रहा है। PUBG गेम खेलने के दौरान 22 साल के सचिन की पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा गुलाम हैदर से दोस्ती होती है। सीमा शादीशुदा है और 4 बच्चों की मां है। उसके पति सऊदी अरब में नौकरी करते हैं, लेकिन सचिन के प्यार में सीमा ने सरहद लांघ दी और साथ ही समाज की सो कॉल्ड मर्यादा भी, वही मर्यादा जिसका ज्योति मौर्य केस में बड़ा जिक्र आ रहा है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ज्योति मौर्य का धोखा है तो सीमा का अपने पति को दिया गया धोखा प्यार कैसे हो गया। SDM ज्योति मौर्य पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अफेयर का अभी सिर्फ आरोप है, वो भी उसके पति आलोक द्वारा। लेकिन सीमा तो अपना घर, परिवार, पति, देश सब कुछ छोड़कर अपने आशिक के घर भारत आ गई। जो लोग एक पाकिस्तानी महिला के भारत अपने प्रेमी के घर आने पर खुश हैं, उन्हें ज्योति मौर्य केस से इतनी तकलीफ क्यों है, ये समझ के बाहर। ज्योति मौर्य पर गदर काटने वाले सोशल मीडिया के लिए सीमा हैदर केस गदर एक प्रेम कथा कैसे हो गई भाई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में शादी के बाद अपने पार्टनर के अलावा कहीं और संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। यानी व्यभिचार या एडल्ट्री कानून की नजर में अपराध नहीं है, नैतिक रूप से भले ही गलत हो, लेकिन नैतिकता का पैमाना तो एक होना चाहिए। सीमा का सीमा पार कर अपने प्रेमी से मिलने आना अगर मोहब्बत है तो ज्योति मौर्य के कथित तौर पर मनीष दुबे से अफेयर को भी इसी नजर से देखा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कहानियों में महिलाएं शादीशुदा हैं और अपने पति से इतर किसी और मर्द से उनके प्रेम संबंधों पर बहस छिड़ी है। लेकिन सीमा पर ताली बजाने वालों को ज्योति पर सवाल उठाने का हक हरगिज नहीं। वैसे आदर्श बात तो ये होगी, जैसा अहमद फराज ने अपने एक शेर में कहा है कि इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाएं।